हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंजनेय मिश्रा। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में लाइट चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो आज मेरा पहली क्लास है लाइट की, तो प्लीज़ ध्यान से देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। चैप्टर 5 लाइट। लेसन स्पॉटलाइट में देखा जाए कि हम अब इस लेसन में मतलब हमको क्या क्या मिलेगा, हम क्या क्या पढ़ेंगे इस लेसन में। थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हल्का सा। वैसे कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ये हमारा पहला पार्ट है इस वीडियो का। पहला हमको मिलेगा रिफ्रैक्शन एंड इट्स लॉज। रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके क्या क्या रूल्स हैं, ये सब हमको मिलेगा। फिर दूसरे पार्ट में दूसरा पॉइंट इसमें रहेगा एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब एंड प्रिज्म। फिर हम देखेंगे रिफ्रैक्शन को ग्लास स्लैब और प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होता है। फिर डिस्पर्सन देखा जाएगा। फिर रियल एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अगला पॉइंट है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स मिरर, लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन, रे डायाग्राम्स फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, एप्लीकेशन ऑफ लेंस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे आगे आप देखते हैं इन सब चीज़ों को, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास हुआ, कैमरा, कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जो इसको करने में यूज आते हैं। टेलीस्कोप, ह्यूमन आई, इट डिफेक्ट्स मायोपिया एंड हाइपरमायोट्रोपिया एंड रियर कनेक्शन मतलब क्या कनेक्शन। ये डिफेक्ट मतलब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। मायोपिया क्या होता है, हाइपरमायोट्रोपिया क्या होता है और उसको कैसे सही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। लाइट देखा है, लिखा हुआ है लाइट रेड लाइन से। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब लाइट एक ऐसी एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है। इट स्पीड चेंजेस एज द मीडियम चेंजेस। इसकी स्पीड भी उसी तरह चेंज होगी। अगर जैसे मीडियम, जैसे मान लीजिए अभी एक ग्लास का स्लैब है जिसमें अगर एक ग्लास भरा हुआ है, उसमें से आप एक टॉर्च की रोशनी निकालेंगे तो वो पहले डेंसर मीडियम था, अब रेयरर मीडियम में लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड आग बहुत तेज़ हो जाएगी, डेंसर मीडियम में कम रहेगी। मतलब अगर पहले डेंसर मीडियम रेयरर मीडियम हो तो इस पर डिपेंड, जैसे मीडियम उसी हिसाब से स्पीड। इन वैक्यूम द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट गिवन बाय। लेकिन वैक्यूम में जो वेलोसिटी होती है वो सेम रहती है। इस वजह से इसमें दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। लाइट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, नो अदर ऑब्जेक्ट कैन। यहाँ से देखते हैं, एज थोड़ा कट गया है। एज लाइट ट्रेवल्स इनटू एयर, गैस, वाटर और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट्स स्पीड डिक्रीजेज डिपेंडिंग ऑन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। जैसे लाइट किसी भी अगर एयर में जा रही है, ग्लास में जा रही है, वाटर में जा रही है, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है, उसकी स्पीड उसी पे डिक्रीज या इंक्रीज करेगी। अब मीडियम इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इफ इट स्लोज डाउन द लाइट। किसी मीडियम को हम तभी डेंसर कह सकते हैं जब वो किसी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में उसमें लाइट धीमे चलेगी। फिर समझिए, अच्छा जैसे मान लीजिए एक मीडियम है एयर, हम ले लिए, दूसरा मीडियम है हमारा वाटर हुआ। जब अगर वाटर में लाइट एयर के कंपैरिजन में धीरे धीरे चलेगी तो इसका मतलब है वाटर जो है वो एयर से ज़्यादा डेंसर मीडियम है। इफ़ लाइट स्पीड्स अप इन द मीडियम देन इट इज सेड टू बी ऑप्टिकली रेयर। अगर ज़्यादा वही अगर मान लीजिए एयर में, फिर से कम इसी को देखते हैं दोनों एग्जांपल, वाटर और एयर को, तो आप देखेंगे कि एयर में वाटर से तेज़ लाइट ट्रेवल कर रही है, तो इसका मतलब वो जो एयर है वो वाटर से ज़्यादा रेयर मीडियम है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन इन द अबव फिगर। जैसे आप दो फिगर देख रहे हैं, एक ग्लास में वाटर भरा हुआ है और उसमें एक पेंसिल डाली गई तो आपको उसे हल्का सा लग रहा है पेंसिल टूट गई है। और एक फिगर आप देख रहे हैं जिसमें एक आइस है जिस पर अगर रिफ्रैक्शन लिखा है तो छोटी से अल्फ़ाबेट्स छोटे हैं पर लेकिन उस पर जब ग्लास रखने से वो बड़े बड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो वही बी सी दैट द अल्फ़ाबेट अपीयर रेज्ड, हाँ, एंड हेंस फिगर में
जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, viewed through a glass slab and a pencil appears bent when put in water. All these observations are due to reflection. जो हम ऐसा देखते हैं कई कि क्या कहते हैं कि कई बार आपने देखा होगा किसी आप चीज़ को, कोई से बकेट है जिसमें वाटर भरा हुआ तो आपको ऐसा लगता है कि बकेट ऊपर चली आ रही है, पानी बहुत कम है। जो ऐसा कुछ आप देखते हैं ये सब होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। चलिए हम आगे देखते हैं। Refraction is defined as the bending of light when it travels from one transparent medium to another, when it strikes the interface at oblique incidence. रिफ्रैक्शन को डिफाइन किया जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर जब जहाँ पे अगर लाइट की दिशा, लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है तो वो रिफ्रैक्शन होता है। जैसे आपने रिफ्लेक्शन में ऑब्जेक्ट देखा होगा कि क्या कहते हैं, लाइट किसी सरफेस से टकराएगी तो वो उसी एंगल से निकल जाती है, उसमें बेंड नहीं होती है। और अगर मतलब ऐसे कोई ग्लास ऐसे रखा हुआ है, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा है, उस पर टकराएगी लाइट, रिफ्लेक्शन बता रहा हूँ, रिफ्लेक्शन में टकराएगी फिर वो चली जाएगी बेंड करके, लेकिन उसी मीडियम में चलते हुए वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। रिफ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। रिफ्रैक्शन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट की स्पीड में चेंज आता है जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। इसे नोट, कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, देख लेते हैं। द सेकेंड डेफिनेशन डज नॉट रिक्वायर अ क्राइटेरिया ऑफ ऑब्लिक इंसिडेंस। जो दूसरी डेफिनेशन है उसको किसी इंसिडेंस या कोई प्रॉपर इंसिडेंस की ज़रूरत नहीं है। इफ़ अ रे स्ट्राइक्स एन इंटरफेस परपेंडिकुलरली देन बेंडिंग इज नॉट ऑब्जर्व बट चेंजेस वेलोसिटी। अगर जैसे कोई सरफेस है जिस पे क्या कहते हैं लाइट को एकदम परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो आपको क्या कहते हैं बेंडिंग नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन स्पीड में हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हो जाए। चलिए 3 इसमें ऑब्जर्वेशन दिया गया, हम तीनों को चेक करते हैं वन बाय वन। इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड दैट whenever light travels from a rarer medium to a denser medium, safe मतलब जब लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, जैसे मान लीजिए एयर से ग्लास में जाए या एयर से वाटर में जाए, इट बेंड्स, तब मतलब एयर समझ लीजिए यहाँ पे रेयर मीडियम की तरह रिप्रेजेंट किया गया है और ग्लास और वाटर को डेंसर मीडियम की तरह। इट बेंड्स टवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल से की तरफ मुड़ जाती है। मतलब अगर जैसे उसको जैसे इसमें दिखाया जा रहा है इस फिगर में, जो आप देख रहे हैं इसमें लिखा है एक लाइन लाइट आ रही है जिसको इनिशियल डायरेक्शन उससे दूर थी और नॉर्मल ड्रा हुआ है, उस नॉर्मल की तरफ मुड़ जा रही है। अपेरियन डायरेक्शन देखिए जो ब्लू लाइन से हुई है। तो आपने क्या देखा, जब कभी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो लाइट का नॉर्मल की तरफ बेंडिंग देखी जाएगी, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। दूसरा हमारा दिखाया रहा है व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, मतलब जब क्या कहते हैं डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। मतलब जहाँ पे आपने देखा था रेयर से डेंसर में आ रही है तो पास आ रही है, तो डेंसर से रेयर में उल्टा अपोजिट वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। ये जो है दिया गया है जिसमें आपको बताया परपेंडिकुलर जब की जाएगी तो कोई भी देखने को नहीं मिलता है। व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट passes from one medium to another at a right angle to the surface separating the two medium, it does not bend. This is simply travels in the original direction. मतलब जब लाइट परपेंडिकुलरली फॉल होगी तो कोई भी उसमें आपको नहीं देखा जाता। तो आपने क्या क्या देखा, रेयर टू डेंसर होगी तो नॉर्मल के पास जाएगी, डेंसर टू रेयर होगी तो दूर जाएगी, और परपेंडिकुलर होगी तो कुछ नहीं होगा। अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखने को मिलेंगे। जैसे द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन टू इंटर द अदर मीडियम, वो इंसिडेंट रे हो जाएगी। रिफ्रैक्टेड द रे इन द अदर मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन, जो रे जब सरफेस पे जब टकराती है किसी है, जब जहाँ सरफेस चेंज हो रहा है, जहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, वहाँ जो रे मुड़ जाती है वो रिफ्रैक्टेड रे हुआ। नॉर्मल जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल बनता है इंसिडेंस, जैसे यहाँ पे दिखाया रहा होगा कहीं पे, ये देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट के रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब कुछ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दिए गए हैं।
अभी हम क्लास 8 की बुक स्टडी कर रहे हैं, तो हम इन जो रूल्स दिए हैं इनको बस याद कर लेंगे। इसके जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम आगे हायर क्लासेस में देखेंगे। जैसे दिया है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे आल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सब एक ही प्लेन पे लाई होंगी, सब एक ही प्लेन पे रहेंगी। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम द रेशियो ऑफ द सिंगल साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। मतलब sin i और sin r इक्वल कांस्टेंट u। ये आप याद कर लीजिए, ये आपको अभी हायर क्लासेस में देखने को मिलेंगे, अभी आपको इससे कोई काम नहीं। द सेकेंड लॉ ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ द सॉरी थोड़ा माफ़ करिएगा, फोटोज क्लियर थोड़ा कम आई हैं। कांस्टेंट u इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। The refractive index is a ratio that has no more units. It is defined as refractive index क्या हो जाता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आपने भी देखा था पहले ही पेज में कि लाइट स्पीड जो कांस्टेंट रहती है, इसलिए क्या कहते हैं उसको हम यहाँ पे रखे हैं अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। किसी और मीडियम अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको वैक्यूम में जो स्पीड रहेगी उससे अपॉन जिस मीडियम में आपको कंपेयर करना है वो रखना पड़ेगा। स्पीड ऑफ वैक्यूम आपको क्या बताई गई थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दिया भी गया है टेबल 5.1 में। रिफ्रैक्शन ऑफ एंड लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट थ्रू सम मटेरियल्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ये देख लीजिए सबका। फिर हम आगे देखते हैं इस वाई डज रिफ्रैक्शन अकर। अब आप लोग सोच भी रहे होंगे रिफ्रैक्शन होता क्यों है, तो उसके लिए आप देखिए द टर्म ऑप्टिकल डेंसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट स्लो लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी एक ऐसा शब्द है जो हमें ये बताता है कि लाइट कैसे ट्रेवल करेगी फास्ट स्लो। इट इज़ नॉट द सेम एज फिजिकल डेंसिटी। ये सेम नहीं रहती है फिजिकल डेंसिटी विच इज मास एंड वॉल्यूम। जैसे मास और वॉल्यूम सेम रहता है उस तरह नहीं रहती है। बाय सीइंग द वैल्यूज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम वी कैन से दैट द मीडिया आर ऑप्टिकली डेंसर देन वैक्यूम। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वैक्यूम इज़ द लीस्ट, जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वैक्यूम की वो सबसे कम होती है। जैसे आप इधर देखिए इस टेबल में यहाँ पे दिया गया है 1, बाकी सबको 1 से हाई ज़्यादा ही है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम किसकी है? वैक्यूम की। ये देख लीजिए फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब वैक्यूम। डायमंड इज ऑप्टिकली डेंसर देन ऑल अदर मटेरियल्स लिस्टेड, हेंस स्पीड ऑफ लाइट इज लीस्ट इन डायमंड। क्योंकि जब आप देख रहे हैं डायमंड्स की जो डेंसिटी है वो सबसे मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, तो मतलब हुआ कि इसमें लाइट की जो स्पीड रहेगी वो सबसे कम रहेगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा उसमें लाइट की स्पीड उतनी कम। ठीक, मतलब सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का है 1, सबसे ज़्यादा इसमें हुई। सबसे ज़्यादा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट इसमें हुई। डायमंड में हुई 1.24 × 10⁸। ये आप कुछ ग्राफ्स हैं इसे याद कर लीजिएगा। द काज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। बाय बेंडिंग लाइट रेज रीच फास्टर ओबेइंग द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम फ्रॉम ऑल पॉसिबल पाथ्स। लाइट टेक्स द पाथ विच रिक्वायर्स द शॉर्टेस्ट टाइम। अगर बेंड हो रही है लाइट तो उस लाइट देखेगी उसको कई सारे पाथ्स रहते हैं, लेकिन वो वहाँ पहुँचने के लिए सबसे छोटा वाला ही पाथ चेक करेगी। जैसे आप इधर देखिए, आप जैसे एक स्टिक, जैसे वहाँ पे आपने शुरुआत में पेंसिल का एग्जांपल देखा था, उसी तरह पे एक स्टिक का एग्जांपल। जैसे आपने एक स्टिक को वाटर में डाला और आप उसे देख रहे हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि वो बेंड होकर के थोड़ा ऊपर आ गई है। तो क्या ये सही में से टूट जाती है पानी में जाने के लिए? तो उसके लिए आगे हम यहाँ पढ़ते हैं क्या डज द पेंसिल स्टिक अपीयर ब्रोकन और अ कॉइन अपीयर रेस्ड। क्यों हमें ऐसा लगता है? व्हेन द स्टिक और पेंसिल नहीं, when the stick or pencil is placed in a beaker, the light rays from the tip of pencil is travel in water and then here to reach our eyes. At the boundary, the light rays bend so that they reach our eyes faster. जैसे अभी आपने देखा सबसे शॉर्टेस्ट टाइम उसको चाहिए होता है, उसको लाइट को ट्रैवल करने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर यहाँ पे होता तो आपको अपना मतलब आपकी जो आँख की जो जिससे आप कोई भी चीज़ हम तभी देख पा रहे हैं लाइट होती है,
तो लाइट की रेज जो आपको एकदम नीचे वाले पॉइंट सी पे जो नीचे वाला है उस पर तभी आप देख पाते। जब आपको देखते तो लाइट जो होती है उसे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर लाइट को ट्रैवल कम करना पड़ रहा है, इसलिए आपको ऊपर दिखाई पड़ रही है। द आईज फील दैट द लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम सी एंड नॉट C1 है, मतलब C1 से नहीं, C से आ रही। C1 इज द वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट C। द लाइट रेज हैव बेंट एट द इंटरफेस ऑफ E टू रीच अवर आईज। चलिए अब हम आगे की बात बाद में करेंगे। ये जो एक्टिविटी है इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।